आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंबॉलिक लॉजिक में। तो हम लोग बात करेंगे ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बताऊंगी कि जैसे कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को जैसे पढ़ना है कि सिंबॉलिक लॉजिक क्या है, तो मैंने बताया कि जो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र है उसका संबंध किससे है, तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का संबंध जो है यौगिक प्रकथनों से। तो यौगिक प्रकथन कितने हैं, तो हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं, संयोजन है, वियोजन है, आपादान है, निषेधात्मक है, यानी कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड निगेशन। तो जब हम कंजक्शन में ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो कॉपी देखिए, हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। P.Q, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल निकालना है, ठीक है। तो दिख रहा है कैसे निकलेगा ट्रुथ टेबल, उल्टा कैमरा करके देखिए, यहाँ से आप अपने तरफ दिखाइए। तो P.Q अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए P है और Q है, इसका एक फार्मूला चलता है, ठीक है। फार्मूला क्या चलता है, 2 to the power n है। ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हो रहा है कितना यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे P और Q है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 प्रकथन है, एक P है और एक Q है। तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4। हमको 4 रो बनाना है और 4 कॉलम बनाना है। तो P हो गया, Q हो गया, तो हम ऐसे बनाएंगे, 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। फिर Q में जाएंगे, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ऐसे लिखते हैं। P.Q, तो P.Q में कैसे हुआ, तो देखिए इसका निकालने का एक तरीका है, T और T जब दोनों प्रकथनों में दोनों सत्य रहेंगे तो ये प्रकथन भी P.Q हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो T और F दिया है तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, FT है तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, FF है तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। यानी संयोजन का नियम ये हो गया, जब संयोजन प्रकथनों की हम सत्यता सारणी निकालते हैं, ट्रुथ टेबल निकालते हैं, तो जब हमारे दोनों ही तरफ के प्रकथन सत्य होंगे तभी हमारा जो P.Q है यानी कि प्रकथन है, यौगिक प्रकथन है, वो हमारा क्या होता है, सत्य होता है, संयोजन है। इसी तरह से जब हम बात करें वियोजन की बात करें, P.Q की बात करें, तो यहाँ भी देखिए कितने प्रकार के प्रकथन है, 1 और 2, P.Q। तो वही फार्मूला लगाना है, 2 to the power n, n का मतलब संख्या। तो यहाँ 2 है तो 2 गुना 2 यानी 4, तो हम 4 रो 4 कॉलम बनाएंगे, P बनाए, Q बनाए और P.Q बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्या हो जाएगा, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। तो P.Q, इसमें क्या नियम है कि जब 2 फॉल्स होते हैं तो फॉल्स होता है, अदरवाइज हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू और एक F है तो भी ये ट्रू होगा, F है ट्रू है तो भी ट्रू होगा। लेकिन जब 2 F होंगे, P भी F हो, Q भी F हो, जब ये दोनों असत्य होंगे तो ये भी हमारा P.Q का भी मूल्य क्या होगा, सत्यता मूल्य असत्य ही होता है। संयोजन में क्या बताया था, संयोजन जस्ट उसका उल्टा है, P सत्य हो, Q सत्य, यानी दोनों प्रकथन जब सत्य होंगे तो P.Q का सत्यता मूल्य क्या होता है, सत्य होता है। बाकी आप देखिए ट्रू फॉल्स है, फॉल्स हो गया, FT है, फॉल्स हो गया, FF भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एक भी F है तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, वियोजन में क्या है, जब तक दोनों असत्य नहीं होंगे तब तक ये हमारा असत्य नहीं होगा, एक भी ट्रू है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब तीसरा मैं दिखाती हूँ आपको, P इम्प्लीकेशंस Q है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा वही फार्मूला चलेगा, 2 to the power n, ये भी P.Q 2 ही है तो 2 लिखेंगे, तो 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया। तो P.Q एंड P इम्प्लीकेशंस Q हो गया, ठीक है। तो ट्रू ट्रू, F F, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी बात कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो गया। अब हम बात करेंगे P इम्प्लीकेशन Q की है, तो एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या है, आपादान का नियम क्या हो जाता है
कि इसमें सारा ट्रू होगा, लेकिन पहला वाला ट्रू है और दूसरा अगर असत्य है तो ये हमारा असत्य होता है। अगर ये भी एफ शुरू वाला एफ है, बाद में टी है, तो भी ट्रू होगा। दोनों एफ है तो भी ट्रू होगा। एक ही परिस्थिति में असत्य होगा जब मेरा प्रारंभिक प्रकथन ट्रू हो, सत्य हो, और दूसरा वाला क्यू जो है मेरा असत्य होगा, तो ही ये फॉल्स होगा। बाकी सारे केस में दो दो ट्रू भी है तो भी ट्रू होगा। शुरू वाला इधर एफ है, ये वाला ट्रू है, तब भी ट्रू होगा। दो फॉल्स है, एक फॉल्स ये है, ये एक फॉल्स ये है, तब भी ये हमारा ट्रू होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मेरा चौथा है, हम निगेशन वाला बात करेंगे। मान लीजिए हम कहते हैं निगेशन पी, सिंपल सा लिए तो ये तो एक ही है, फार्मूला है 2 टू द पावर n, तो ये 2 टू द पावर यानी इसमें 2 ही बनेगा। तो p लिखे, उसके बाद निगेशन p लिख दिए, तो एक ट्रू एक फॉल्स। तो इसमें निगेशन में क्या होता है? उल्टा होता है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चारों का ट्रूथ टेबल निकालते हैं, हम लोग सत्ता सारणी निकालते हैं। अब है कि ये चलिए हम लोग 2 वाले बात की, लेकिन अगर हमें 2 से ज़्यादा 3 का निकालना हो, मान लीजिए ऐसे निकाले P डॉट क्यू वेज आर, ये हमारा क्या हो गया? इसमें 3 प्रकथनों को हम लोग शामिल किया है और इसका सत्ता मूल निकालने जा रहा है। फार्मूला क्या लगाएंगे? सेम फार्मूला 2 टू द पावर n, तो 1 2 3, तो हमने किया 2 टू द पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, यानी 2 2 4 8 है। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? 8 रो 8 कॉलम बनेगा। पहले देखिए लिखने का तरीका देखिए, जो मेरा पहला दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, पी के लिखेंगे, फिर क्यू है हमारा, क्यू लिखेंगे, फिर हमारा आर है, आर लिखेंगे। अब हमको निकालना तो पूरे का सत्ता मूल है, तो पहले बीच वाला निकालेंगे, क्यू वेज आर को निकालेंगे। अब जब क्यू वेज आर निकालिए तब हम लिखेंगे पी डॉट क्यू वेज आर। अब देखिए कैसे बनता है, इसमें भी वैसे ही करेंगे जितना है। अगर 8 रो है तो इसका 4 बार हम ट्रू लिखेंगे, हाफ ट्रू, आधा को फिर हम क्या करेंगे? फॉल्स लिखेंगे। हो गया। अब इसका भी हाफ कर देंगे, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स करेंगे। अब इसमें 1 बार ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स लेंगे। अब क्यू वेज आर है, तो अभी मैंने सिखाया आपको 2 वेज रहता है, तो मैंने बताया था जब दोनों ही असत्य होगा तभी ये असत्य होगा, अदरवाइज अनेक सभी कंडीशन में ये सत्य होता है। तो देखिए क्यू वेज आर यानी क्यू को देखेंगे, आर को देखेंगे। अभी हमको पी से कोई मतलब नहीं है, क्यू वेज आर निकालना है, तो क्यू और आर, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रू फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ट्रू हो जाए, क्योंकि मैंने बताया इसमें जब दोनों फॉल्स होंगे, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ये भी तब भी ट्रू होगा। ये फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू होगा, लेकिन ये फॉल्स हो गया तो ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? तो वियोजन में कब फॉल्स होता है? जब दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स। जब क्यू वेज आर दिया तो हम मतलब क्यू और आर को देखेंगे, ठीक है, इनके दोनों सत्ता मूल को देखेंगे क्या, उसके आधार पे हम लोग क्यू वेज आर निकालेंगे। अब हमने क्यू वेज आर निकाल लिया, अब हमारा क्या? पी डॉट क्यू वेज आर, तो पी के जितना भी दिया हुआ है पी के साथ हम क्यू वेज आर की तुलना करेंगे, तो पी ट्रू मेरा क्यू वेज आर भी ट्रू है। तो ये चूँकि बीच का चिन्ह कंजक्शन है, संयोजन है, तो हम बस संयोजन लेंगे, क्योंकि हम ये क्यू वेज आर निकाल चुके हैं। तो टी और टी हमारा ट्रू हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि जब 2 ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, एक भी एफ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर टी और टी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू और ट्रू हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू है, एफ है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एफ है, ट्रू है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एफ है, ट्रू है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एफ है, ट्रू है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एफ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यानी पी डॉट क्यू वेज आर का मैंने सत्ता मूल निकाला, प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में हमारे दोनों तरफ के सत्ता मूल सत्य हैं, इसलिए पी डॉट क्यू वेज प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्ति में सत्य है, बाकी सभी पंक्तियों में क्या होता है? ये असत्य होता है। तो इसी तरह से हमको निकालना है। एक मैं आपको और बता देती हूँ निगेशन वाला, तो शायद आप लोग का आसान हो जाएगा।
इसी तरह से हम लोग 4 का भी निकाल सकते हैं, P डॉट क्यू वेज, पी क्यू